नमस्ते अस्सलाम केम छो केमन आछो केरो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम जो सीखेंगे, जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं, ये अभी एडवांस एक्सेल का फर्स्ट क्लास है। एडवांस एक्सेल का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज हम बिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका एक वर्ड रेट, ठीक है, मतलब टैक्स लगाकर टोटल अमाउंट कितना होता है, हम उसके बारे में आज हम निकालेंगे, जिसको हम बिल चालान बोलते हैं। बिल चालान, ठीक है, मतलब टैक्स लगाकर किसी भी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट क्या होगा, टैक्स लगाकर आज हम वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला एडवांस एक्सेल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको फॉन्ट मतलब फॉर्मेट दिख सके। आइटम के बाद है क्वांटिटी, ओके, एंड क्वांटिटी के बाद है रेट, रेट के बाद है अमाउंट, ठीक है। एक हम यहाँ से कॉलम ले लेते हैं, अल्ट और फिर आई, कॉलम लेना है ना मेरे को। आई, हाँ, एक कॉलम हो गया। सीरियल नंबर, हमने एक कॉलम बढ़ाने के लिए अल्ट आई सी टाइप किया है, अल्ट आई सी। इसमें हमें लिखना है सीरियल नंबर, वन। और हमें आपको बताया था शॉर्टकट में कैसे करेंगे, अल्ट, ओके, अल्ट के बाद एच के बाद एफ, हाँ, फिर एस। कितने लेने हैं, टोटल लेने हैं 3, ठीक है। 3 आइटम है, 3 आइटम का कर रहे हैं इसलिए 3। चलिए लिखते हैं, लैपटॉप लिखते हैं, लैपटॉप, कॉम्पैक्ट, TFT मॉनिटर, ओके, देन LG स्कैनर, ये हमारे कुछ आइटम हो गए, ठीक है। कंप्यूटर से रिगार्डिंग ये कुछ आइटम है, ओके। अब हमने कितने लिए हैं, तो 5 क्वांटिटी में हमने ले लिया लैपटॉप, फिर 10 क्वांटिटी ले लिया हमने TFT मॉनिटर, और 20 हमने LG स्कैनर ले लिया, LG कंपनी का स्कैनर ले लिया। अब इसकी रेट क्या क्या है, एक का जो रेट है वो है 25,000, ठीक है। दूसरे का रेट है 6,000 और तीसरे का जो रेट है 5,000,
ठीक है। चलिए अब है इसका टोटल अमाउंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 5 जितने आइटम है और जितना एक आइटम है, ये हो गया टोटल। ठीक है, इसी तरह से हम ड्रैग कर देंगे तो सबका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और ये वर्ट रेट हो गया। वर्ट रेट मतलब टैक्स। वर्ट रेट हम लिख लेते हैं, वर्ट रेट कितना होना चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए वो हम लिख लेते हैं। वर्ट रेट हो गया, वर्ट रेट इज़ 12.50%। ओके, अब इसका टोटल अमाउंट इज इक्वल टू सम। ठीक है, टोटल अमाउंट आपको पता ही है कैसे निकलता है, इज इक्वल टू सम लगा के, और ये पूरा रेंज एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। ये हो गया टोटल अमाउंट। क्या हो गया ये, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ये अभी विदाउट टैक्स है। ठीक है, मतलब विदाउट वर्ट रेट है, अभी कोई टैक्स नहीं लगा है, ये भी विदाउट वर्ट रेट है। ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट हो गया। अब वर्ट रेट है ये वर्ट रेट है 12.50%। ठीक है, इतना टैक्स है। चलिए अब वर्ट रेट कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। वर्ट रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो टोटल अमाउंट है ये एंड इनटू जितना वर्ट रेट का प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना है इसको अलग लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 मिनट, ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, वर्ट रेट इज, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। %12.50 इक्वल टू लगा के सम, फिर ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, फिर ये टोटल तो आपको ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वर्ट रेट निकालना है। तो वर्ट रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू जितना ये हमारा टोटल अमाउंट आया है विदाउट टैक्स लगा के, जो टोटल हमारा अमाउंट आया वो, एंड इनटू कर देंगे वर्ट रेट से। वर्ट रेट कितना है 12.50%, एंड एंटर करेंगे तो हमारा टैक्स लग के आंसर आ जाएगा। तो ये टैक्स हो गया हमारा। ठीक है, तो टैक्स लगा के हो गया 35,625, और विदाउट टैक्स हो गया 28,000। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट 2,85,000। ठीक है, और ये टैक्स लगा के हो गया 35,650, सॉरी 625। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर टैक्स लगा के। ठीक है, टैक्स लगा के आपको इतना पे करना होगा। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना टैक्स लग के, मतलब इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये टैक्स है, इतना टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो ये था हमारा टैक्स लगा के कितना देना होगा। तो टैक्स आपको पता चल गया कितना देना होगा,
₹35,625 टैक्स देना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यही आज के ही दिन में मैं आपको एडवांस एक्सेल का सेकंड क्लास बता रहा हूँ एज अ सेम डे। तो अब हम जानेंगे कि जैसे परसेंटेज के हिसाब से सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, मतलब जैसे अगर 70% कोलकाता की अगर सैलरी जैसे 20,000 रुपये है, ठीक है, और मतलब समझ लो कि जैसे कोलकाता है, कोलकाता में 70% के हिसाब से सैलरी कितनी मिलेगी, 70% के हिसाब से सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, अगर हमें वो देखना है सैलरी परसेंटेज तो वो कैसे निकाला जाता है, अब सेकंड क्लास में मैं आपको बताता हूँ। अभी धीरे धीरे क्या होगा, एडवांस एक्सेल है ना, तो वो जो समझ लीजिए अभी धीरे धीरे आपको इजी लगेगा क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आगे चल के ये एडवांस एक्सेल थोड़ा टफ होने लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से सैलरी परसेंटेज कितनी बनेगी, मतलब कितने परसेंट, मतलब 70% के हिसाब से अगर सैलरी दी जा रही है तो कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसके लिए भी हमें एक फॉर्मेट पहले तैयार करना होगा। यहाँ हमने लिखा सैलरी, सैलरी, और इसमें भी एक काफ़ी अच्छी एक टॉपिक है, अगर उसको आपने समझ लिया ना तो समझ लीजिए कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने सैलरी, सैलरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया मुंबई, मुंबई, और ये दिल्ली। अब ये जो है बेसिक सैलरी हो गई, जो बेसिक सैलरी होती है 20,000, 30,000, 15,000, 25,000। ठीक है, और ये प्रतिशत हो गई सैलरी, मतलब कोलकाता में 70%, 70% ये कोलकाता, और 80% मुंबई, एंड दिल्ली में 75%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही नोटिस करने वाली बात है, आप वो समझिए क्या नोटिस करने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ नोटिस क्या करने वाली बात है इसमें। देखिए, अगर आपको सिर्फ एक कॉलम का निकालना है, ठीक है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसका निकल जाए, 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 अगर एक का निकालना है तो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू साइन लगा के ये आपका जो है सैलरी, और इनटू
हाँ तो देखिए, हमें क्या करना है। अब हम चाहते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये एक एक करके करेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। हम चाहते हैं एक बार में ही मल्टीप्लाई हो जाए। अब मान लीजिए हमें सिर्फ इस रो का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा। तो टाइम लग जाए मल्टीप्लाई करने में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक लॉकिंग सिस्टम, लॉकिंग मेथड, एक लॉ जैसे होता है फिज़िक्स में, इसी तरह से इसमें भी एक मेथड होता है। वो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इज इक्वल टू का साइन, जितनी सैलरी है और जिसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे भी, जैसे ये हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 70% है, क्योंकि हम इसमें क्या निकाल रहे हैं कि सैलरी जिस स्टेट में जो है उसके परसेंटेज के हिसाब से हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हम अभी वो निकाल रहे हैं। तो अभी हम चाहते हैं सिर्फ इस कॉलम का एक बार में लॉकिंग मेथड से कैलकुलेट करना, क्योंकि एक एक करके तो टाइम लगेगा। और ये एडवांस एक्सेल है। एडवांस एक्सेल का मतलब है कि जितना शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर लो उतना अच्छा है। और कहीं भी हम जॉब करेंगे और एडवांस एक्सेल अगर हम कहेंगे किसी को एडवांस एक्सेल आता है, तो उसका मतलब ये है कि उस इंसान के को ये पता है कि ये शॉर्टकट मेथड से ही एक्सेल का काम कर सकता है। तो एडवांस एक्सेल मतलब यही है, इसलिए इसका नाम एडवांस है, क्योंकि ये एडवांसली काम करता है। इसमें सिर्फ शॉर्टकट मेथड ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा, और हम एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं तो एडवांस एक्सेल मतलब हो गया हम एडवांस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब क्या करना है, जितनी सैलरी है और जितने परसेंटेज है, जितने 70% है, ठीक है। अब हमें इसको इस कॉलम को एक बार में कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इसको प्रेस करना, मतलब F4 बटन है, ये देखिए ये F4 बटन है, ये F4 बटन, ठीक है। तो इसको F4 बटन को 3 बार प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसके बगल में भी 2 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2। अब ये देखिए डॉलर का साइन देखिए, 3 बार प्रेस करने में डॉलर का साइन इज इक्वल टू के बगल में है, और 2 बार प्रेस करने में डॉलर का साइन देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करना है आपको। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर सैलरी 20,000 है कोलकाता में, तो 70% कट के सैलरी मिलेगी 14,000। अगर सैलरी 30,000 है तो कोलकाता में कट के सैलरी मिलेगी 21,000। अगर 15,000 सैलरी है कोलकाता में तो 70% कट के मिलेगी 10,500। अगर 25,000 सैलरी है तो 70% कट के मिलेगी सैलरी 17,500। अब देखिए, अगर हमें ये देखना है कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं, तो आप इक्वल कहीं पे भी किसी का भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने रखा सेल पे, इस सेल पे मैंने कर्सर रखा। अब देखिए F2 प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि हाँ सच में ये और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये सच में इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये और ये F2 से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये और ये सच में इससे मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमने एक कॉलम निकाल लिया, अब हमें निकालना है एक रो, ठीक है। एक रो निकालने के लिए भी ऐसे ही सेम करेंगे, पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू सेम जितनी सैलरी, हाँ, फिर इसके बाद अब क्या है कि हम चाहते हैं ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो। तो हम एक रो और एक कॉलम का सीख रहे हैं, तो इसका भी सेम यही तरीका है। 3 टाइम F4 1 2 3, और ये 2 टाइम F4 1 और 2, ठीक है। और कंट्रोल और एंटर। अब देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका आंसर आ गया। ये तो ऑलरेडी पता है आपको, पहले भी आया था। अब देखिए 20,000 सैलरी है
और मुंबई में 80% कट के मिलेगा कितनी सैलरी, 16,000। अगर 20,000 सैलरी है तो दिल्ली में 75% सैलरी कट के मिलेगा 15,000। तो हमने सीख लिया एक रो और एक कॉलम का। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम अगर एक सेल का निकालते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सेल का निकालना है, वो कैसे निकलेगा। एक सेल का भी निकाल सकते हैं आप, फिजिकल टू ऐसे आपको करना है और इसको प्रेस करना है 3 टाइम, 1 2 3, सॉरी 1 टाइम, 3 टाइम नहीं 1 टाइम, इसको करना है 1 टाइम, लेके एंटर। ये अभी एक सेल का निकला है। अब आपका मन में ये डाउट होगा कि हम अगर यही सेम तरीका करते हैं 1 टाइम प्रेस करके तो क्या होता है, तो देखिए 20,000। अब देखिए अगर हम F4 1 टाइम प्रेस करते हैं, देखिए क्या होता है। 1 टाइम F4 प्रेस किया, डॉलर देखिए 2 बार डॉलर आ गया, एक इक्वल टू के बगल में और एक बीच में, इसमें भी एक इक्वल टू एक बीच में। तो ये 1 टाइम F4 प्रेस करने पे देखिए क्या होता है, कंट्रोल एंटर, सबका हिसाब सेम हो गया, बस इसका सही हुआ, बाकी सबका सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें सिर्फ एक सेल का निकालना है, एक सेल, ना कि एक रो की बात करो, ना ही एक कॉलम की बात करो, सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ, तो 1 टाइम प्रेस करना होता है। लेकिन अगर एक कॉलम और एक रो का निकालना है, ठीक है, एक कॉलम और एक रो का निकालना है, तो आपको एक बार 3 टाइम F4 प्रेस करना है, फिर दूसरी में 2 टाइम F4 प्रेस करना है। अब आपके मन में ये है कि अगर हमें ये पूरा एक साथ, ठीक है, अब आपके मन में डाउट है कि अगर हमें ये पूरा एक साथ कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, इसके लिए भी सेम वही फार्मूला है, इज इक्वल टू जितनी सैलरी है स्टार, फिर जितना परसेंटेज है। अब देखिए इज इक्वल टू के बगल में A3 लिखा हुआ है, वहाँ पे कर्सर रखना है, कितनी बार प्रेस करना है, 3 टाइम, 1 2 3। और इसको कितनी बार प्रेस करना है पूरा, मतलब कैलकुलेट करने के लिए। कॉलम और रो का जो था ना, मतलब एक कॉलम और एक रो का, तो सेम एज इट इज़ पूरे कॉलम और रो को एक साथ कैलकुलेट करने के लिए भी सेम यही है, ठीक है। जैसे आपने एक कॉलम और एक रो का निकाला था, 3 टाइम पहले बार प्रेस करना है और 2 टाइम दूसरी बार F4 प्रेस करना है, तो उसी तरह से ये भी है। इसमें भी क्या करना है आपको, पहले पूरा कॉलम और रो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने पूरा कॉलम और रो ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, पूरा कॉलम रो सेलेक्ट कर लिया, कॉलम 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 रो रो रो, ठीक है, पूरा सेलेक्ट है। और फिर हमने क्या किया था, जो हमारी सैलरी है वो और जितनी परसेंटेज कट के मिलेगा अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो। अब देखिए कुछ नहीं करना, ए के बगल मतलब इक्वल टू के बगल में A3 है, वहाँ पे कर्सर रखना है, और मतलब कर्सर मतलब ये जो ब्लिंक हो रहा है माउस, फिर 3 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है। और इस सेकेंड वाले में 1 और 2। ये करने के बाद कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस कीजिएगा, तो देखिए पूरा कैलकुलेट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि ये और ये कैलकुलेट होके 15,000 जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट होके सच में इतना आया है या नहीं आया है। इसका कैलकुलेशन अगर देखा जाए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, हाँ ठीक है, हमें देखना है कि ये 15,000 इससे कैलकुलेट होकर इतना सच में आया कि नहीं आया, तो चेक कर सकते हैं। देखिए ये इससे सच में कैलकुलेट हुआ है। अगर हमें अब देखना है कि ये जो है ये सच में इससे कैलकुलेट होकर इतना आया कि नहीं आया है, तो कुछ नहीं करना, इस पर रखिए और F2 प्रेस करके चेक कर लीजिए। तो देखिए सच में ये और ये इससे मल्टीप्लाई सच में हुआ है, तो हमने देखिए एक बार में कर दिया। अब आपके मन में डाउट है कि अगर हम ऐसे ही पूरा सेलेक्ट करके और जो हमने 1 टाइम प्रेस किया था, ठीक है, वो सच में हो जाता है, तो इज इक्वल टू चेक कर लेते हैं क्या होता है। 20,000 फिर स्टार मतलब मल्टीप्लाई का साइन, अब देखिए 1 टाइम और ये भी 1 टाइम। अब देखिए क्या होगा, सब में सेम आ जाएगा, बस एक सेल का, ठीक है, बाकी सब का सेम है। इसका मतलब ये सिर्फ एक सेल के लिए होता है। लेकिन अगर आप पूरे कॉलम और रो या एक कॉलम एक रो का चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यही फार्मूला करना है जो मैंने बताया था, 3 टाइम
फर्स्ट टाइम F4 मतलब 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। 1 2 3 टाइम हो गया, और ये 1 और 2। आप ना नोटिस कीजिए डॉलर का साइन कहाँ जा रहा है। डॉलर का साइन से पता लगा लेंगे कि कितने टाइम प्रेस करना है। अगर डॉलर का साइन इक्वल टू के बगल में एक बार आया है तो इसका मतलब हमने 3 टाइम प्रेस किया। अगर डॉलर का साइन बीच में आया है सिर्फ और एक ही डॉलर है तो इसका मतलब हमने 2 टाइम प्रेस किया F4। तो ये F4 प्रेस किया। अब देखिए कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करेंगे तो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर हमें देखना है ये इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इतना सच में आया है कि नहीं आया चेक कर सकते हैं। हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई होकर सच में इतना आया है, मतलब 20,000 सैलरी है तो मुंबई में 80% करके 16,000 होगा। अब हमें देखना है कि ये 25,000 ये सच में 80% से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो चेक कर सकते हैं F2 प्रेस करके देख सकते हैं। F2 से आप सारा पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हमने ऐड मतलब लिखा था। मतलब F2 से ये होता है कि हमें जो भी हमने फार्मूला लगाया होगा, जैसे भी फार्मूला लगाया हुआ हो, तो F2 से हम प्रेस करके हम वो फार्मूला देख सकते हैं कि हमने जो फार्मूला टाइप किया था, जो कैलकुलेशन हमने किया था, हाँ वो किस तरह से कैलकुलेशन किया था, तो वो हम F2 प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो F2 से हम चेक कर सकते हैं हमने क्या क्या फार्मूला किस तरह से लगाया, कौन सा फार्मूला, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फॉलो किया, वो स्टेप बाय स्टेप पता कर सकते हैं F2 से, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन होकर आया है। मान लीजिए ये देखना है किसका मल्टीप्लिकेशन होकर आया हुआ है, F2 से चेक कर लीजिए ये और ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो मतलब हमने पहले ये स्टेप फॉलो किया, फिर ये स्टेप फॉलो किया, और जैसे हमारा कैलकुलेशन हो गया। ये देखिए किसका है, तो ये इसका है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब इससे आपको समझ में आया कि 20,000 सैलरी है तो कोलकाता में 70% के हिसाब से 14,000 सैलरी मिलेगी, मतलब कट के 70% के हिसाब से 14,000 सैलरी मिलेगी। और अगर 30,000 सैलरी है, ठीक है, 30,000 सैलरी है एंड दिल्ली में कोई बंदा जॉब करता है, उसकी 30,000 सैलरी होती है, 75% कट के उसको कितनी सैलरी मिलती है, 22,500। देखिए चेक कर लीजिए, है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि किसी भी स्टेट में जो सैलरी होती है उसके हिसाब से अगर सैलरी कटती है, परसेंटेज कटता है, तो उसकी सैलरी क्या बनती है वो आपने पता कर लिया, ओके। तो आज के क्लास में हमने 2 चीज़ें सीख लिया। पहला हमने सीख लिया कि कोई भी हमने अगर प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे हमने कोई प्रोडक्ट लिया है और उस प्रोडक्ट में कितना टैक्स लग रहा है वो हमने टैक्स पता कर लिया। पहला हमने ये पता किया, और फिर दूसरा हमने पता किया था कि जिस तरह से जो सैलरी थी कस्टमर की, जो भी सैलरी थी उसमें कितना टैक्स लग रहा है और कट के कितना मिल रहा है, ठीक है। मतलब पहली क्लास हमारी क्या थी, क्वांटिटी के हिसाब से हमने कुछ जो प्रोडक्ट लिया है उसमें टोटल अमाउंट निकलने के बाद टैक्स लगा के कितना पे और करना होगा, हमने वो पता किया। दूसरा हमने सीखा किसी भी स्टेट में जो हमारी सैलरी होती है और जो परसेंटेज कट के हमें कितनी सैलरी मिलती है, और हमने उसी दौरान हमने ये सीखा कि लॉकिंग सिस्टम क्या होता है। बाकी जितने फॉर्मूले हैं और ये लॉकिंग सिस्टम का जो तरीका है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी फार्मूला भी मैं ऐड कर दूंगा, ओके। तो फिर दीजिए इजाज़त, कल फिर एक नए क्लास के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ आएंगे। और हमारा अभी फिर से मैं एक बार बता दूं, हमारा जो चल रहा है एडवांस एक्सेल चल रहा है, और आज हमने एडवांस एक्सेल में 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक सैलरी परसेंटेज, ठीक है, और दूसरा टैक्स कैसे निकाला जाता है, ओके। तो फिर दीजिए इजाज़त। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।